हेलो एवरीवन। देखिए कल हमने लास्ट लेक्चर में किया था आपका यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब इसको समझने से पहले हम कुछ चीजें बेसिक्स देखते हैं जो हम पढ़ के आए हैं। क्या? प्राइम नंबर, एंड कंपोजिट नंबर। ये आप पढ़ चुके हैं लोअर क्लासेस में कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो खुद से या वन से डिविजिबल हो, यानी जिसके फैक्टर क्या तो वन हो या वो नंबर इटसेल्फ हो। ठीक है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड सो ऑन। ये सभी क्या है? आपके प्राइम नंबर्स हैं। वन है neither prime nor composite। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स हो। जैसे 4 होगा, इसे कितने फैक्टर हैं? 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है। 15 हो गया, 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 15 भी इटसेल्फ भी है। तो जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं वो आपके होते हैं कंपोजिट नंबर्स, और जिनका वन या इटसेल्फ दो ही जिनके डिवाइजर्स हों वो होते हैं आपके प्राइम नंबर्स। ठीक है, उसके बाद देखिए जो हमारा कंपोजिट नंबर है, जैसे मान लीजिए 16 है, इसको मैं दो फैक्टर में डिवाइड कर लिख सकता हूं मैं, जैसे 2 × 8। ठीक है, अब इनमें से एक प्राइम है और एक क्या है? कंपोजिट है। अब मैं उस कंपोजिट को लिख सकता हूं प्राइम में और कंपोजिट में 2 × 4। अब क्या है? 4 कंपोजिट है, मैं इसको फिर से लिख सकता हूं प्राइम में। कैसे? 2 × 2 × 2। तो मेरा ये 16 कंपोजिट नंबर्स था। पहले मैंने इसको दो फैक्टर्स में लिखा, 2 × 8। एक प्राइम है, एक कंपोजिट है। फिर मैंने इस कंपोजिट को फिर मैंने फर्दर प्राइम में किया, 2 × 4। अभी भी 2 प्राइम है, 4 कंपोजिट है। फिर 4 में लिख दिया 2 × 2। यानी कोई भी कंपोजिट नंबर है, आप उसको पहले दो फैक्टर्स में ब्रेक करते हैं, क्या तो वो दोनों प्राइम होंगे या दोनों वो कंपोजिट होंगे, या एक प्राइम एक कंपोजिट होगा। और जो कंपोजिट है उसको मैं फिर से ब्रेक कर सकता हूं प्राइम में, फिर से एक प्राइम में आ गया, एक कंपोजिट आ गया। तो एक ऐसी स्टेज आएगी जिसपे क्या होंगे? आपके सारे क्या हो जाएंगे? फैक्टर्स प्राइम नंबर हो जाएंगे। इसी को आप कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अभी एग्जांपल लेते हैं हम, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे आपने की थी प्राइम फैक्टराइजेशन लोअर क्लासेस में। जैसे आपके पास एक नंबर है 1176। अब इसको करते हैं, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। और आपने फैक्टर ट्री भी बनाया था 1176। पहले मैं 2 से करूंगा, कितना आएगा? 2 × 5 = 10, 588। फिर ये 2 से डिविजिबल होगा, कितना आएगा? 294। अभी भी 2 से डिविजिबल होगा, कितना आएगा? 147। अभी किससे होएगा? 1 से तो हो नहीं रहा। 7 + 4 11 और 1 12। अगर सम ऑफ डिजिट डिविजिबल है 3 से तो नंबर क्या होगा? 3 से डिविजिबल होगा। 3 से किया
3 4 12 9। अब ये किससे हो रहा है? 7 से यही छोड़ दीजिए आप, प्राइम नंबर बच गया। तो अब देखो पहले मेरे पास नंबर था 1176, उसे डिविजिबल हुआ, 2 इसके फैक्टर्स बन गए, ये तो प्राइम, ये आपका कंपोजिट, तो इसके फिर फैक्टर बनाए इसके 2 से क्या, अब इसके फैक्टर क्या बने 2 और 294। ये कंपोजिट है, तो हमने एक स्टेज आ गई कि हम डिवाइड करते चले गए, इसको फैक्टराइज करते चले गए, और अब सारे सारे जो फैक्टर्स हैं वो क्या है आपके प्राइम नंबर्स हैं। इसको हम यू भी कर सकते हैं 1176। पहले मैं कर दूं इसको 7 से, 7 7 7 6 42 5 5 56। अब मैं इसको कर दूं 2 से, 2 84। अब इसको मैं कर दूं 3 से, 28। अब इसको मैं कर दूं 2 से 14, 2 से टाइम आ गया, यही छोड़ दो। इसको मैं इस तरीके से बना सकता हूं, या फिर आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं 1176। मैं पहले डिवाइड कर दूं 3 से, कितना आएगा 3 3 9 9 2। अब इसको मैं कर दूं 2 से 1 9 6, फिर 2 से कर दूंगा मैं 98, फिर 2 से होगा 49। अब किससे होगा 7 से, 7 से। मैं इस तरीके से बना सकता हूँ इसके प्राइम फैक्टर्स। देखिए यहां से क्या लिखा गया 1176, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 7। यहां से क्या लिखा गया 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। यहां से कैसे लिखा गया 3 2 2 2 7 7, 7 भी आएगा, लास्ट में आपका 7 है। ठीक है, आपने देखा कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, क्या तो वो प्राइम होता है या वो कंपोजिट होगा, और हमने कंपोजिट को हमने कर लिया ब्रेक प्राइम फैक्टराइजेशन में। अब देखिए जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये इसकी यूनिक है, बस डिफरेंस कहाँ है कि ऑर्डर में कैसे लिखे गए हैं। अब देखिए इन तीनों में 2 3 एंड 7 ये आपके प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है, बस ऑर्डरिंग अलग है, जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है आपकी यूनिक ही है, सिर्फ नंबर्स क्या आने हैं यही आने हैं। तो ये आपकी थ्योरम है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। एवरी composite number can be expressed as product of primes, and this representation is unique except the order in which the prime factors occurs। तो जो हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है वो यही कहती है कि हर एक कंपोजिट नंबर को हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टर्स, और रिप्रेजेंटेशन है ये आपकी यूनिक ही होती है, एक्सेप्ट कब कि वो किस ऑर्डर में आपके प्राइम फैक्टर लिखे गए हैं। जनरली आपको सिखाया जाता है कि आप लिखेंगे, जब आप प्राइम फैक्टरेशन करते हैं तो उसमें आप असेंडिंग ऑर्डर में प्राइम फैक्टर को देखते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे 2 से डिविजिबल है तो 2 से डिवाइड करेंगे,
फर्दर फिर होगा 2 से, तो फिर 2 से ही करेंगे, फिर उसके बाद 3 की बारी आएगी जब 2 से डिविजिबल ना हो। तो जनरली हमें यही कहते हैं कि हम असेंडिंग ऑर्डर्स में लिखते हैं, इसे आप कहते हैं। और जब जैसे ये है, इसको मैं लिख लूंगा 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 7 पावर्स ऑफ प्लॉट ऑफ प्राइम्स। जो आपकी प्राइम नंबर है उसके पावर्स में हम लिख देंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। इसे आप कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके ऊपर। देखिए फैक्टराइजेशन तो आपको आता ही है। अगर क्वेश्चन देखते हैं, प्रूव दैट देयर इज नो नेचुरल नंबर फॉर विच 4 की पावर n ends with digit 0। वो कहता है कि ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है n जो मैं 4 की पावर में करूं तो एंड में क्या आ जाए, 0 आ जाए। मतलब ये कहता है जो 4 की पावर n है, n मेरा क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो अगर मैं कुछ भी लेता हूँ नेचुरल नंबर, कुछ भी लेता हूँ, जैसे मान लो 4 की पावर 3 है, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा कितना है 64, तो जो एंड डिजिट है ना वो कभी 0 नहीं बनेगी। अभी पता सबको ही है इसे 0 नहीं बनेगी, लेकिन आप कितने करके देखोगी, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो देखिए अगर किसी भी नंबर के एंड में 0 है तो वो 5 से डिविजिबल होगा ही होगा, ये आप सभी जानते हैं। जिसके एंड में 0 होता है वो सभी नंबर्स 5 से डिविजिबल होंगे ही होंगे, और 5 से डिविजिबल होंगे इसका मतलब उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 तो आए ही आएगा। जैसे 100 है, इसको करता हूं 2 इंटू 2 50 25 5 इंटू 5, तो उस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 तो आ ही आएगा। अब जिसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं है इसका मतलब उसके एंड में 0 नहीं होगा। ठीक है, देखिए जैसे वी नो दैट एनी नंबर एंडिंग with digit 0 is divisible by 5. So the prime factorization of that number must have 5। ठीक है, नाउ अब 4 की पावर n है, ये क्या होगा 2 का स्क्वायर की n, 2 की पावर 2n। अब 4 के प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ क्या है, 2 ही है। सो बट द
प्राइम फैक्टराइजेशन of 4 contains only 2, so it does not have 5 in the prime factorization, so 4 की n cannot and with digit 0 for any natural नंबर। तो इस तरीके से आपको लिखना था। कंसेप्ट आपको समझ में आ ही गया कि किसी भी नंबर के एंड में 0 अगर होता है तो वो 5 से डिविजिबल होगा, और 5 से डिविजिबल कब होगा? जब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 होगा। 4 की पावर n के प्राइम फैक्टर में सिर्फ क्या है? 2 है, 5 नहीं है। 5 नहीं है तो मैं n कुछ भी ले लूंगा, तो नंबर आएगा मेरा वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। अब देखिए कुछ लेवल 2 के क्वेश्चंस हम करते हैं। क्वेश्चन, शो दैट देयर आर infinitely many positive primes। अब ये तो हमें पता है कि इनफाइनाइट होते हैं प्राइम नंबर्स भी, बट आप प्रूव कैसे करोगे? सबसे बड़ी बात ये आती है। ठीक है, अब देखिए प्रूफ। मान लीजिए कि हमारे जो प्राइम नंबर्स हैं वो फाइनाइट है। सब लेट अस सपोज there are finite prime numbers। ठीक है, देखिए जब हम इस चैप्टर को कर रहे हैं तो हम बात करते हैं हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स की। आपने मान लिया कि प्राइम नंबर्स क्या है? फाइनाइट है। वो आपने मान लिए, लेट P1 P2 P3 Pn, और n आपका क्या है? फाइनाइट है। आपने मान ली। ठीक है, सच दैट n क्या है मेरा? फाइनाइट मान लिया आपने, 10 20 30। ठीक है, अब एक चीज देखिए, 2 और 3 प्राइम है। जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं कितना आएगा? 6। ऐड करूंगा तो कितना आ रहा है आपका? हमेशा एक प्राइम नंबर ही आ रहा है। कितने कर लो आप? 2 3 5, कितना आ गया? 30। मैं 1 करूंगा तो कितना आएगा? 31 आएगा। तो मेरे पास एक नंबर और आ गया इन 3 के अलावा। तो अब मैंने मान लिया लेट x बराबर 1 प्लस P1 P2 P3 सो ऑन Pn। ठीक है, मैंने आपको एग्जाम्पल लेके दिखा दिया। यहाँ पर अगर आप यूं भी करें 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 कितना आएगा? 210। प्लस 1 करूँ कितना आएगा? 211, जो कि मेरा क्या है? फिर से प्राइम नंबर है। तो देखिए x मैंने मान लिया 1 प्लस P1 P2 P3 डॉट Pn, इन सभी को मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए ये सभी हैं,
ये डिविजिबल हो रहे हैं किससे, P1 से भी, P2 से भी, P3 से भी, P4 से भी, Pn से भी। बट मैंने 1 ऐड करने के बाद ये इन तीनों से किसी से डिविजिबल नहीं होता है, तो x भी क्या आ गया है, प्राइम आ गया। अब मैंने माने थे सिर्फ ये फाइनाइट, अब मुझे एक नंबर और मिल गया ऐसा, इन सबकी मैंने मल्टीप्लाई करी, 1 ऐड कर दिया, तो एक प्राइम नंबर और आ गया जो इनसे क्या है, डिफरेंट है। इसका मतलब क्या हो गया, देयर लाई इनफिनिट मैनी प्राइम नंबर्स, क्योंकि जब भी आप प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करोगे उसमें 1 ऐड कर दो, एक नया प्राइम नंबर आ जाएगा उनके अलावा, इतने कर लोगे तो क्या हो गए। सो लेट x बराबर P1 P2 P3, तो देखिए क्लियरली P1 P2 Pn is divisible by P1 P2 P3 Pn, but 1 plus P1 P2 P3 Pn is not divisible by any of P1 P2 Pn, so x is प्राइम। तो एक प्राइम मुझे और मिल गया इनके अलावा, इस तरीके से ये मिल गया, इन सबको मल्टीप्लाई कर दूं, फिर 1 ऐड कर दूंगा, मुझे एक और मिल जाएगा। तो ऐसे क्या हो गया, इनफिनिट मैनी प्राइम नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। और ये शो करने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि जो मेरा x आएगा वो एक प्राइम नंबर ही आता है 1 ऐड करने पे, तो ये क्वेश्चन में शो नहीं करना है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं लेवल 2 का। Prove that every positive integer different from 1 can be expressed as product of a non-negative power of 2 and an odd number। वो कहता है कि सभी पॉजिटिव इंटीजर 1 को छोड़ के कैसे लिखे जाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन नेगेटिव पावर ऑफ 2, मतलब जब 2 की पावर नॉन नेगेटिव नहीं होगी, मतलब 0 आपका नॉन नेगेटिव नहीं है, ठीक है। तो एक तो 2 की पावर में और एक ओड नंबर में एक्सप्रेस होगा 1 को छोड़ के हर एक पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। मान लीजिए आपने माना n, आपने मान लिया पॉजिटिव इंटीजर, आपने n मान लिया, ठीक है। ये हो गया, हमने लिख दी प्राइम फैक्टराइजेशन, P1 A1 P2 A2 P3 A3 Pk A। ये है भाई इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन n की, सभी क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 2 केस आते हैं। पहला केस क्या है कि P1 तो 2 हो एंड P2 P3 P4 आर ओड हो, पॉसिबिलिटी है। या फिर P1 P2 P3 Pk ये सारे क्या हो, जब सारे ओड होंगे 2 ही केस बनेंगे। अब क्या, तो मान लो इनमें से कोई एक 2 हो जाए, बाकी सभी ओड,
या फिर क्या होता है सारे के सारे ओड हो, 2 ना हो आपका। ठीक है, तो पहले केस में देखो, अगर मान लीजिए p हो गया आपका 2, तो n कैसे लिखा जाएगा, 2 की पावर a1 इंटू p2 a2 p3 a3 pk a ऐसे लिखा जाएगा। तो क्या आ गया, 2 की पावर आपको पता है पावर हमेशा नॉन नेगेटिव होती है प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो नॉन नेगेटिव पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाई एन ओड नंबर। ये प्राइम नंबर्स हैं, सभी ओड है, मल्टीप्लाई भी क्या आती है आपकी, ओड ही आती है। अब मान लीजिए सेकंड केस है कि सारे के सारे क्या हो, मान लो आपके पास ओड नंबर हो। अब सारे ओड नंबर हो गए, यानी p1 a1 p2 a2 pk a2, मान लो सारे आपके ओड नंबर हो गए हैं। तो आपको पता है ओड नंबर की मल्टीप्लाई भी ओड ही होती है। इसको लिख सकता हूं मैं इसको 2 की पावर 0 इंटू p1 a1 p2 a2 pk a लिख दूंगा। अब 2 की पावर 0 आगे पे ये पावर क्या है, नॉन नेगेटिव है, तो नॉन नेगेटिव पावर ऑफ 2 इंटू ये सारे क्या है आपके ऑड नंबर्स हैं। तो ये था आपका आज के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। स्टे होम, स्टे सेफ।